देश भर से कुछ खास खबरें। और अब बात करते हैं अलौकिक महापर्व छठ की। तो नहाए खाए से शुरू हुआ आस्था का जो महापर्व छठ है, उसकी पूजा का आज चौथा दिन है। उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही ये आज समाप्त हो जाएगा। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज तड़के व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद उनकी और मां छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत कुल 36 घंटे का होता है। ये पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। छठ पूजा का व्रत घर की महिलाएं रखती हैं। ये व्रत छठी मैया और सूर्य भगवान को समर्पित होता है। इस वक्त हम आपको अलग अलग हिस्सों की आज सुबह जिस तरह से सूर्य को अर्घ्य दिया गया है उसकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से व्रती महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ घाट पर पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। ये पटना की तस्वीरें हैं। ये पटना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। व्रती महिलाएं किस तरह से घाट पर सूर्य की उपासना करने के लिए यहाँ पर जो विधि विधान है, जिस तरह से की जाती है पूजा, उसको सामान को लेकर यहाँ पर पूजा करिए। ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में किस तरह से विधि विधान के साथ महिलाएं इस व्रत के समापन को संपन्न करती हुई ये सुनिश्चित करती हुई कि किस तरह से सूर्य भगवान की उपासना, आदित्य भगवान की उपासना किस हिसाब से विधि पूर्वक की जा रही है। आप घाट का ये अलौकिक दृश्य देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर किस तरह से ये कलंदी कुंज का दृश्य है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सभी जो लोग जिन्होंने व्रत रखा है परिवार समेत यहाँ पर विधि विधान पूजा अर्चना करने के साथ साथ आज क्योंकि इसका समापन दिन है तो सूर्य की उपासना करते हुए उसके अर्घ्य के साथ आज छठ का समापन हो जाएगा। ये ITO दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ पर व्रती महिलाएं सूर्य की उपासना करते हुए इस पूरे व्रत को विधि विधान के साथ पूरा कर रही हैं। और अगर बात की जाए छठ की तो त्रेता युग में इसके निशान इंकित होते हैं। भुवनेश्वर की तस्वीरें हैं जब दिवाली के बाद सीता माँ ने भगवान सूर्य को खुश करने के लिए इस व्रत की उपासना की थी। और आइए आपको सुनाते हैं कि जो लोग हैं जो छठी मैया की पूजा कर रहे हैं विधि विधान से, उनका क्या कहना है, कितने हर्षोल्लासित वो नजर आ रहे हैं। आज के दिन का बहुत ही महत्व है। व्रतियों का आज व्रत पूर्ण होने वाला है और सारे व्रती जो 36 घंटे का जो व्रत कर रही हैं उनका व्रत आज सफल हो जाएगा। सूर्य नारायण दर्शन देंगे और हम लोग को हवन करने का मौका मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। ठेकुआ का प्रसाद आज का विशेष प्रसाद होता है। छठ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोई भी विश्व का ऐसा शहर नहीं है जहां छठ मैया की महिमा नहीं हो, जहां अनुष्ठान नहीं होता हो, लोग सच्चे मन से इनका पूजा नहीं करते हो। कंचन काया देने वाली ये छठ माँ है, आदित्य नारायण है, सूर्यदेव हैं। इससे बड़ा त्योहार हमारे यहाँ बिहार में इसको पर्व नहीं महापर्व कहते हैं। यह महापर्व है अपने आप में। अर्घ्य देंगे उगते हुए सूर्य को, उसके बाद यहीं पे प्रसाद वितरण होगा। जो लोग हैं साथ में उनको, जो लेडीज लोग हैं उनको सिंदूर लगाया जाएगा और इसको हम लोग खोइछा बोलते, खोइछा में प्रसाद दिया जाएगा, हवन होगा। तो छठ की जो छटा पूरे देश भर में जो अभी आपने देखी तस्वीरों के ज़रिए वो जो फैली हुई है, तो जो छठी मैया की जय सब कह रहे हैं उसी को लेकर हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सलमान हैदर पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, सुप्रभात आपको। हमने देखा कि छठ मैया की जय सब कह रहे हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि छठ यानी कि जहां अंत होता है वहीं सूर्य से इसका उदय होता है। यही है छठ का पूरा जो 36 घंटे का जो ये व्रत किया जाता है। अगर पटना की बात की जाए तो बिहार में छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। किस तरीके से साज सज्जा की गई है घाटों की और पूजा अर्चना जो सुबह सुबह की गई, उससे किस तरीके का माहौल दिख रहा है अभी? देखिए भावना, जो छठा है छठ की वो अद्वितीय है और पटना जैसा माहौल आमतौर पर देश में कहीं नहीं होता है, क्योंकि सारी सड़कें एक तरह से कह दें कि सारे रास्ते घाटों की तरफ ही जाते हैं आज के दिन और कल के दिन भी।
तो आज जो समापन हुआ है उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने का, लगभग अब से 2.5 घंटे पहले व्रती महिलाओं ने 36 घंटे व्रत रहकर और पानी में खड़े होकर के अर्घ्य दिया है सूर्य देवता को, इस मनोकामना के साथ कि उनके परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। तो ये जो छठ का पर्व है एक तरह से न सिर्फ सूर्य देवता की उपासना है बल्कि विश्व कल्याण और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति भी एक बहुत ही जो हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसमें इसका इसलिए भी बड़ा महत्व है कि जल का जीवन में जो एक महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन का, उसको दर्शाता है, उसके महत्व को भी दर्शाता है और प्रकृति से हमें प्रेम सिखाता है। तो आज अभी भी अब से 2.5 घंटे पहले अर्घ्य दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी पटाखों की आवाजें आ रही हैं। अब भक्तजन अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और लेकिन रास्ते में उल्लास इतना है कि रास्ते में वो पटाखे छोड़ते हुए जा रहे हैं। सर पर जो प्रसाद है उसका टोकरा रख करके और गीत गाते हुए महिलाएं जा रही हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। जी सलमान, छठ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिवाली के छठे दिन आता है और खास तौर पर छठ की अगर बात की जाए तो इसके जो पारंपरिक गीत हैं उसके अंदर जो महिमा है, यानी अगर मैं और आप ना भी जानते हो कि छठ की महिमा क्या है तो उन गीतों का कितना बड़ा लोग पर्व के हिसाब से अब महत्व मानते हैं इस पूरे के पूरे त्योहार को लेकर। देखिए, कई तरह से इसे लिया जा सकता है। एक तो आराधना है, स्तुति है छठी मैया की या सूर्य देवता की, और छठ के गीत इतने कर्णप्रिय होते हैं कि हम सबको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और एक माहौल बनता है जिससे लगता है कि हाँ भाई अब छठ आ गया और एक उल्लास का वातावरण है। साथ ही साथ जो 36 घंटे का आपने भी बताया कि 36 घंटे का व्रत होता है और ये काफी लंबा है, बिना पानी के, बिना अन्न के ये लंबा व्रत होता है। तो उस मोनोटोनी को भी तोड़ने के लिए ये जो गीत हैं इनका बड़ा महत्व है। और घर में जो भी छठ व्रती महिलाएं हैं उनका पूरा ध्यान पूरा परिवार मिल करके रखता है और साथ साथ घाटों पे जाता है और ये गीत गाते हुए जाता है ताकि पूरा ध्यान जो है भक्ति में लगा रहे, सूर्य देवता की स्तुति में लगा रहे। तो गीतों का अपना खास तौर से ये लोकगीत रचे बसे हैं पूरे जनमानस में यहाँ पर। जी, साथ ही सलमान, हम तस्वीरों के जरिए ये देख रहे हैं कि किस तरीके से टोकरे में रखकर प्रसाद को रखकर फिर महिलाएं अपने सिर पर रखती हैं। आप सलमान जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे ब्रेक के बाद भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कि जो छठ की छटा पूरे देश में जो बिखर रही है उसके और क्या मायने हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी छठ की जिस तरीके से भी सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दिया गया है, उसके बाद जो माहौल है पूरे देश में वो किस तरीके से बिखर रहा है। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमारे जो संवाददाता सलमान हैदर पटना से जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ गिरीश निशाना भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। गिरीश, आपका रुख करना चाहेंगे, किस तरह से हमने दिल्ली की तस्वीरें दिखाई थी जब अर्घ्य दिया गया, इस वक्त किस तरह का माहौल है घाट पर? क्या आपने ठेकुआ खाया या नहीं?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से नहाए खाए के साथ और खरना के साथ डूबते सूर्य को कर अर्घ्य दिया गया, उसके बाद आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रतधारियों का व्रत पूरा हो चुका है। और इस समय मैं यमुना घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी आशीष से कहूँगा वे दृश्य दिखाए, जहाँ देख सकते हैं लोग अपना व्रत पूरा करके और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, आप बताइए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये हम लोग के लिए तो पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं और उगते सूरज को भी, जो कि किसी देश में ये चीज़ नहीं है। और इस जो भी भगवान से मांगे वो सारा चीज़ भगवान देते हैं हम लोग को, मतलब जो भी सच्चे दिल से मांगे वो सब मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि ये छठ पूरे सिर्फ भारत में ही नहीं, देश विदेश में भी आज के डेट में सब जानता है। पहले इसको कोई नहीं जानता था, पर अब सब जानने लगा है। इसको बिहार और पूर्वांचल का त्यौहार माना जाता है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी पूरा उत्साह कितना है? बहुत ज़्यादा है, पहले तो नहीं था, पर अब देख रहे हैं। हम भी यहाँ पहली बार आए हैं तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं था यहाँ। पूर्वांचल में तो खैर ये महापर्व है, वहाँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है इस पूजा के। सर, ये आप सर पे क्या लेके जा रहे हैं? और ये टोकरा, इसमें प्रसाद होता है, ये चढ़ाते हैं हम छठ पूजा में। सुबह और शाम का अर्घ अभी सुबह का था आज, तो उगते सूरज को आज अर्घ दिया है। इसके बाद हम घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं और कब आपका ये व्रत खत्म होता है? ये आज अब खत्म हो गया इस टाइम, अर्घ देने के बाद। सुबह का अर्घ ये परसों शाम को शुरू हुआ था, टोटल 36 आवर का होता है, जो कि आज सुबह अब समाप्त हो गया सूरज को अर्घ देके। बिहार और पूर्वांचल का त्यौहार कहा जाता है। दिल्ली में कितना उत्साह रहता है आप लोगों को? दिल्ली में बहुत उत्साह रहता है। अब क्या करें, हम ट्रेन इतनी वो है, दूर है कि जा नहीं पाते हम लोग, तो हम लोग ने यहीं पे सेटलमेंट कर रखा है, समिति बना रखी है, छठ पूजा समिति, तो उसी के द्वारा हम लोग ये सब यहाँ पे करते हैं छठ घाट पे। सर, आप क्या कहेंगे, कितना उत्साह दिखाई देता है दिल्ली के अंदर खासतौर पर? बहुत उत्साह है, खास करके पिछले कई सालों में, 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसका उत्साह। एक तरह से लगता है जैसे हम लोग बिहार में ही आके छठ पर्व मना रहे हैं। यहाँ का ऐसा वातावरण दिखाई देता है। आज किस तरह से अपना व्रत खोलेंगे आप? क्या क्या व्रत के लिए क्या क्या आपने तैयार? मैंने तो व्रत नहीं किया था, बट मैं एक्चुअली आया था यहाँ पर बाकी लोगों के साथ मिलकर छठ पूजा मनाने। जी गिरीश, आप कैसे व्रत खोलेंगे? आज किस तरह से होगा व्रत? तो हम किए नहीं है, मेरे परिवार में होता है, तो हम आए हुए हैं वहीं। तो अब व्रत खोलना है तो बस नॉर्मली पहले तो जल से, और जो अभी चढ़ रहा है ठेकुआ, पहले ठेकुआ ही खाया जाता है, उसके बाद ही व्रत टूटता है। और ठेकुआ हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है इस पूजा में। तो देखा किस तरह से उत्साह दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये त्यौहार पूर्वांचल बिहार का कहा जाता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी गिरीश, साथ ही आपके साथ जो लोग खड़े हैं, जैसे आंचल ने बोला कि लोकगीत बहुत मशहूर है बिहार के, अगर जो आपके साथ खड़े हैं, अगर वो कोई लोकगीत का नज़ारा हम तक पहुँचा सके। जी, बात करते हैं, आपको कोई लोकगीत याद है? कुछ गाना चाहिए गुनगुनाना? अभी तो अचानक याद नहीं आ रहा, पर जी गिरीश, पता है, याद नहीं आ रहा है गिरीश। साथ में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, नहीं आ रहा है गिरीश, साथ में ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि जो छठ मैया की जो पूजा होती है, माँ कात्यायनी की भी पूजा की जाती है इसमें, और सूर्य देवता की भी पूजा की जाती है, और हम नवरात्रों में भी देखते हैं कि छठे दिन ही माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, और दिवाली के भी छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो ये जो छठ मैया का जो पूरा पर्व है, ये किस तरीके से माँ कात्यायनी को भी समर्पित है? और जिस तरीके से आपके साथ जो खड़ी थी उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा देश है जहाँ ढलते सूरज की भी पूजा की जाती है और उगते सूरज की भी पूजा की जाती है। देखिए, माँ कात्यायनी की पूजा आपने देखा किस तरह से नवरात्र के अंदर भी की जाती है, और अब ये छठे दिन, खास तौर पर दिवाली के छठे दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। और पूर्वांचल और बिहार का ये त्यौहार ना रहकर पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितना उत्साह और उल्लास का माहौल है। जगह जगह दिल्ली के अंदर कृत्रिम जो है छठ घाट बनाए गए, तो काफ़ी उत्साह का माहौल दिल्ली के अंदर देखने को मिलता
होता है। और आपने देखा ही किस तरह से लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। सुबह ये लोग कल से यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यमुना घाटों पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने कल रात पूरी रात यमुना नदी के किनारे बिताई और सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद वो अपने घरों को लौट रहे हैं। गिरीश ना चलिए आपके पास वापस आएंगे। राजेश राज हमारे साथ बेगूसराय से जुड़े हुए हैं। राजेश, नहाए खाए खरना और आज सूर्य को अर्घ देकर छठ की समाप्ति, कितना अहम है ये त्योहार, ये तो हमने बात की, लेकिन खास तौर पर अपनों से मिलने का, जिस तरह से लोग अपने घरों को जाते हैं और जो व्रती महिलाएं हैं उनके साथ मदद कर इस व्रत की तैयारी की जाती है, वो अपने आप में कितनी खास है, खास तौर पर जो आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक सिर्फ त्योहार नहीं है बल्कि इसे एक महान लोक आस्था का त्योहार कहा जाता है। और शायद यही वजह है कि 7 समंदर पार से भी लोग जो है बिहार आते हैं, पूर्वांचल आते हैं और अपनी माता और बहनों के साथ छठ का त्योहार जो है उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें घाटों की साफ सफाई और हमारी जो सनातन जो संस्कृति है उसकी भी झलक बखूबी देखने को मिलती है। और ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें बाहर की किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि हर हाल में जो हमारी प्राकृतिक जो खूबसूरती है, जो हमारी प्राकृतिक जो छटा है उसका भी दीदार किया जाता है। और निश्चित तौर पर जो हमारे घर के अन्न हैं, अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों को हल्दी का प्रयोग किया जाता है, घी का प्रयोग किया जाता है। ईख जो है वो सूप में हमारी जो माताएं हैं वो डालडा और दौरा बनाकर सूप का प्रयोग करते हैं और उसके जरिए कहीं न कहीं भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यह पर्व जो है या कहीं न कहीं हमें सनातन संस्कृति से जोड़ता है, हमारी जो पुरानी पद्धति, जो पुरानी परंपरा है उसकी याद भी दिलाता है। और शायद यही वजह है कि 7 समंदर पार से हमारे जो तमाम लोग, हम दुनिया भर के मुल्क में बिहार के लोग रहते जरूर हैं, लेकिन छठ के पावन मौके पर अपने घरों तक जरूर पहुंचते हैं और यहाँ आकर अपनी माताओं से आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और यह एकमात्र ऐसा त्योहार है असल जिसमें अभी कहा जाता है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं, यानी सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य को प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं। और कहा जाता है कि जिसका उदय होता है, जिसका अस्त होता है, उसका उदय होता है। बहुत अहम आपने बात कही है राजेश, और इसीलिए ये कहा जाता है कि पहल जो छठ व्रत होता है अगर कोई रख रहा है तो इतनी करुणा प्रिय होती है छठी मैया की जो भी भूल चूक होती है वो उसे माफ़ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका बेगूसराय से जुड़ने के लिए, गिरीश दिल्ली से हमसे ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, और पटना से सलमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों से ही उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये कहा जाता है कि ठेकुए का प्रसाद मांग कर खाया जाता है, उम्मीद करते हैं ये हमारे जितने भी सहयोगी वहाँ पर हैं ये प्रसाद देकर दफ्तर ज़रूर आएंगे। और अब छठ की एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल, सभी को छठ की शुभकामनाएं। और इसी